કે ત્રિમંત્ર બોલાય બાળકો यशवंत जी हाँ जी त्रिमंत्र बुलाइए। ओके ओके नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद केशव दादा जय सच्चिदानंद प्रहर जय सच्चिदानंद डेली प्रेयर बोलिए प्रहर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ने में और समझने में हमेशा मददरूप हो, पढ़ने में और सत्संग में हमेशा मददरूप हो। आप ऐसी मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना चूके, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अब खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर मॉरल और प्योर रहूंगा, कि जिस वजह से मैं दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जागृति स्टडी प्रेयर। जी दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर कैमरा टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें शक्ति दे। जैसे सच्चिदानंद। वेरी गुड। फिर दीदी दादा भगवान। जय सच्चिदानंद। भगवान दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे हैं सच्चे, भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, जय सच्चिदानंद। ओके, अब कल किसके बारे में हमने बात किया था, किसको याद है? दीदी। जय सच्चिदानंद। कल हमने दादा जैसे बनना उसके बारे में बात किया था। दादा जैसे कैसे बन सकते हैं, एक गुण दादा के जैसे करने का। तो अभी वो वापस आज रिपीट करने का, लेकिन आप कैसे गेज करेगा
कि वो आप दादा की ओर चल रहा हो, यानी सपोज एग्जाम्पल कि एडजस्ट एवरीवेयर किसी ने लिया होगा, तो एवरीडे कितना एडजस्ट हुआ कितना नहीं एडजस्ट हुआ वो लिखना पड़ता है। सबको मालूम पड़ा? और एक वीक और 2 वीक के बाद वो असेसमेंट कर सकता है आपने कुछ फायदा हुआ, कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं। ओके, तो अनन्या दीदी आप बोलिए। ओके अनन्या दीदी हाँ आप बोलिए। हाँ मुझे दादा जैसे बनने में मैंने ये लिखा था कि मैं तीनों गोल में सिंसियर रहूं, पर आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी। हाँ तो ये आज मैंने तीनों गोल में से एक गोल पकड़ो अभी, क्योंकि अदरवाइज वो जजमेंट बहुत यू विल बी Okay. डिफिकल्ट टू चेक। ओके ओके। तो हेल्थ में क्या हुआ था? आज मम्मी ने जो बनाया था वो नहीं खाया था, मैंने अपने अलग बना लिया था, क्यों? क्योंकि मम्मी जो बना रही थी वो मुझे नहीं पसंद था। तो आपको कैसे मालूम पड़ा पसंद है कि नहीं पसंद है? मम्मी ने पहले से ही कह दिया था कि आज ये बनने वाला है, इसलिए मैंने अपना अलग बना लिया। तो वो तो अभी व्यवस्थित सच में आया था ना कि आपको अनन्या को मांगता है, ये इसका बॉडी को ये मांगता है, ऐसा नहीं सोचने का। ऐसा सोचने का। हाँ ये बहुत बड़ा गुनाह किया आपने। श्रेया जय सच्चिदानंद। दादा का ज्ञान मतलब एक चीज दादा के बारे में मैंने पॉजिटिविटी लिया था और उसमें आज थोड़ा थोड़ा ही पॉजिटिविटी रहा था, बहुत नहीं। ओके आज की बात करो, ठीक है, बल्कि एवरीडे ऊपर लिखो कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। नंबर इसमें नंबर मांगता है। ओके अपूर्वा दीदी। अपूर्वा दीदी जय सच्चिदानंद। मैं दादा के जैसे मैं कल नहीं आई थी तो मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? नहीं। ओके आपको आप में कुछ खामी है, टेढ़ा है हाँ। किसमें? हाँ तो यस। एक पकड़ो। दादा में तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था, आपको जो एक बहुत प्रॉब्लम होता है ना, तो वो पकड़ो। कल बताना। मुझे स्टडी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे रिवीजन बहुत करना पड़ता है। हाँ तो ये पकड़ो, आपको स्टडी में सिंसियर होने का है। और दादा के ज्ञान में पण वो होमवर्क भेजना मैं भूल जाती थी कब पहले। हाँ तो वो भूल जाते तो अभी खाने का बंद कर देने का। हाँ पर आज मैंने भेजा है। ओके तो आपको मम्मी को बोलना खाना मत दो। हाँ। पहले हमको पूछो और अनन्या दीदी को पूछो कि भेजा के नहीं। और मैं अपना न्यू टाइम टेबल आपको भेजूंगी बनाकर। या उनको मम्मी को बोलने का ना, किसी को रिमाइंड करने का। हाँ। वो अपना छोटा भाई है ना, वो आपको अच्छी तरह से याद दिलाएगा, क्योंकि वो तो उसको कुछ करता नहीं है ना सत्संग के लिए। रुद्रा हाँ मैंने रिपोर्ट में ये लिखा था बिकेम लाइक ए दादा एंड तीनों गोल में सिंसियर रहना। हाँ तो अभी एक ही गोल लेने का, और ये वो कैसे स्टडी आप एवरीडे कैसे जज करेगा वो लिखने का। प्रहर जय सच्चिदानंद। मैंने एडजस्ट एवरीवेयर लिखा था। ओके तो अभी दिन में कितनी दफा एडजस्ट होता है नहीं होता है लिखने का। ओके काउंट करने का। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने ऐसा लिखा था कि सारे गोल में सिंसियर रहना है, पर मुझे दादा के ज्ञान में ज्यादा सिंसियर रहना है, क्योंकि मैंने आज जो होमवर्क दिया था वो मैंने आज लेट भेजा। ओके तो ज्ञान कैसे मालूम पड़ेगा आपको दादा के ज्ञान में सिंसियर है कि नहीं? मैं डेली होमवर्क टाइम पे भेजूंगा और कभी भी मिस नहीं करूंगा सत्संग। नहीं वो तो सत्साधन करते हैं कि नहीं और लिखने का एवरीडे कितना करते हैं नहीं करते हैं, और हाँ वो उसमें लिखा है रिपोर्ट में। चीत जाता है कि नहीं ये दादा के लिए। ओके चीत किधर जाता है और देखने का। इधर से बाप जय सच्चिदानंद,
मैंने दादा के एग्जाम में ये डिसाइड किया था मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी, तो मैं किसी को ज्यादा हर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आज मम्मी को एक बार हर्ट हो गया था। क्या हो गया था? हुआ था क्या हुआ था? तो कल हमारे एसएस के एग्जाम थी, तो मेरा वो ठीक से लर्न नहीं हुआ था, तो फिर मुझे उसमें कम मार्क्स आए थे। विधि दादी? 95 में से 89। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा टू बिकम लाइक दादा का गोल है विनय भाव और लघुत्तम में रहना। तो मतलब विनय तो आज मेरे से खुशी का नहीं हुआ था, वो मेरा बात कौन करता है अपने घर में? हाँ सॉरी, जो खुशी आज मेरा सुन नहीं रही थी ना, तो मैं उस पे गुस्सा हो गई थी और बोलने लगी थी तुझे पता नहीं चलता, और मैंने भला बुरा सुना दिया। और दूसरा? और लघुत्तम भाव में भी मतलब नहीं रही थी, मैं बड़ी होने चाहती थी कि वो मेरी बात क्यों ना सुने, ऐसा हुआ था आज। जागृति? जागृति? जय श्री चिदानंद। आज हमने 15 बार त्रिमंत्र बोला था, 2 बार नौकल में बोला था, 10 बार त्रिमंत्र बोला था। वेरी गुड। और कलम का क्या चल रहा है? कलम का हमने कलम 5 याद कर लिए। कर दिए? तो आप बताइए हमको। हे दादा भगवान, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, तंत्रीली भाषा ना बोली जाए, ना बुलवाई, बोलने के प्रति अनुमोदना ना कीजिए। ऐसी पराशक्ति दीजिए, कोई कठोर भाषा, तंत्रीली भाषा बोले तो मुझे मृदु रिझु भाषा बोलने की पराशक्ति दीजिए। जैसे चिदानंद। वेरी गुड। आप तो बहुत पक्के हो गए। कल 6 करने का। ओके। सम्यक? हाँ जय सच्चा, मेरे को दादा भगवान की शेयरिंग वाली बात हुई, लिखी थी मैंने, और शेयरिंग में स्कूल में तो दोस्तों को पेन नहीं लाया हो तो वो पेन मैं देता हूँ, और कोई नाश्ता ना लाया हो तो नाश्ता देता हूँ। जय सच्चिदानंद। आज मुझे तीनों गोलों में से एक गोल में सिंसियरिटी नहीं रही थी, क्योंकि आज मेरा एक फ्रेंड में लिख रहा था तब मेरे साथ खेल रहा था, तो उस पर मुझे गुस्सा आ गया, मेरा विनय हो गया था। क्यों गुस्सा हो गया था? क्या? क्यों गुस्सा हो गया था आपको? वो मेरे साथ खेल रहा, मस्ती कर रहा था। मैं लिख रहा था, मेरा लिखना बाकी था, तो वो मेरे साथ मस्ती कर रहा था, इसलिए मेरा विनय हो गया। खुशी? चिनाई? जय सच्चिदानंद। मुझे आज एडजस्टमेंट मम्मी के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि मम्मी ने कहा था रोटी खा लेना, तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे दांत में दर्द है, इसलिए मैंने कभी आज एडजस्ट कर लो कहा था, पर मैं ही एडजस्ट नहीं करी। ओके। आप पता है एवरीडे लिखने का कितना एडजस्टमेंट? सारा दिन 10-15 दफा तो एडजस्ट करने का होता है, तो काउंट करके लिखो। वो क्या मम्मी से बड़ी हो गई थी? करिश्मा? आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। त्रिमंत्र मैंने 5 टाइम्स बोली थी, कलम मैंने 1 बार बोली थी, और आज मैंने खड़ी होकर सत्साधन की थी। ओके। आपको बोला एवरीडे किसी को हेल्प करने का बोला नहीं है? एवरीडे हेल्प करने का। हीर दीदी? सच्चिदानंद, मैंने लिखा है कि मैं दादा जो भी कहेंगे वो सब कुछ फॉलो करूंगी, और उनके सभी रूल्स उनकी तरह बनने के लिए फॉलो करूंगी, पर मुझसे मेरी फ्रेंड का अभाव कई बार हो
जाता है तो कई बार मुझसे बहुत कम बार टीचर का अभाव हो जाता है, और आज ही मुझे मेरी फ्रेंड से अभाव हो गया था, और आपने मुझे सॉन्ग सुनने के लिए नहीं कहा था, फिर भी थोड़ी देर आज मैंने सॉन्ग सुन लिए थे। अच्छा, आपका गुस्सा कैसा रहा? गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि आज मैं सुबह निश्चय करती हूँ कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, फिर भी थोड़ा तो हो ही जाता है। मैं अभी ट्राई आपने दादा का क्या सोचा करने का किया है? मैंने कि जो भी अपने पुत्र और दादा के जो भी सभी रूल्स है वो मैं फॉलो करने के लिए ट्राई करूंगी, और सब कुछ मैं सिंसियर रहूंगी। नहीं, एक वो तो बहुत बड़ा है, वास्ट है वो। एक की पकड़ो आप, एक। मुझे पढ़ाई में सिंसियर रहना है, मैं नहीं रह पाती। वो तो दादा का वो तो रहने का है, पर दूसरा कुछ पकड़ो, वो जो आपको आड़ा है, टेढ़ा पड़ा है, वो निकालने के लिए। हाँ। आपने में क्या अड़ाई है? मुझ में ये अड़ाई है कि मम्मी मुझे एक बार में काम कहती है तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। बस वही पकड़ो अभी। ओके। हाँ। ओके। सारी जिंदगी दादा ने सबका सुना, तो आपको ऐसे बनने का है। हाँ। देव। सच्चिदानंद, आज मैंने ये लिखा था कि आई बिकम लाइक दादा, एडजस्ट एवरीवेयर और नो अड़ाई, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं हो पाया और मुझसे मम्मी के साथ अड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि आज जब पढ़ने का टाइम था तब मैं मोबाइल लेके बैठ गया था। क्यों, क्या ऐसा हो गया? मोबाइल इम्पोर्टेंट है क्या पढ़ने का इम्पोर्टेंट है? पढ़ने का इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो गया था? वो चोर आया, चोर को भगाने का है। तो सिंसियरिटी होती है कि नहीं होती है? देव के माही दीदी। मैंने गोल में चूज किया है बिकॉज मैं अपने हेल्थ में रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, कभी कभी मैं लेट उठती हूँ, तो मुझे वो अभी कंट्रोल करना है। ओके। अभी तो खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये गोल था कि मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं करूंगी, और आज मैंने मम्मी को हर्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं आज बाजार जाऊंगी तो कोबीज, फ्लावर, वो सब, ये दोनों सब्जी लेके आऊंगी, पर मैंने ऊंची आवाज में बोल दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है, इसलिए मत लाना, इसलिए उनको हर्ट हो गया था थोड़ा। तो आपने क्यों ऐसा बोल दिया? वो मुझे नहीं पसंद है इसलिए। आपकी अपर्णा दीदी की अनन्या दीदी की सिस्टर है आप? नहीं। तो ऐसे देखो, क्या बड़ा बुरा करते हैं आप। सब खाने का होता है, जो मम्मी करते सोचते हो करते हैं। ओके। उस पे थोड़ा काम करो। अरुष। जय सच्चिदानंद, मैंने रिपोर्ट में ये लिखा था कि मम्मी की बात मानूंगा, बात मानी थी। आपको अभी ब्रेकअप हुए, प्लीज रिपीट करो। हाँ, बोलिए। मैंने रिपोर्ट में ये लिखा था कि मम्मी की बात मानूंगा दादा भगवान जैसे, तो मैंने आज मानी थी मम्मी की बात। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद, टू बिकम दादा भगवान में मैंने सिंसियरिटी टू ऑल गोल और फॉलो 3 गोल्स मैंने लिखा था। तो मैं तीन गोल में से हेल्थ में मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाया था, बाकी स्टडी और दादा के ज्ञान में मैं सिंसियर रहा था। ओके, बट ये सब तीनों गोल में से मत करो। एक कुछ आपका टेढ़ा पड़ा वो निकालने का वो प्लीज करो। ओके। हाँ, तो उसमें फायदा होगा। ये 3 में से वेरी डिफिकल्ट टू जज। एग्जाम कैसे लेगा? तीनों में से सब फेल हो जाएगा, तो हमको फेल नहीं होने का है। ओके, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दर्शना, आपको क्वेश्चन है? खुशहाल, और क्या आपको बताना चाहता है? नहीं, हमको बताना है। ओके, बाद में आते हैं, हम आएंगे बाद में। ओके। दीपक दादा।
दीपक दादा यस, जय सच्चिदानंद। देखो, ये हीर को गुस्सा अच्छा आता है, तो अपने पर कभी गुस्सा किया तो वो, लेकिन हीर तो कोई गलती करती नहीं है ना। नहीं होती है ना गलती मुझसे भी। हाँ, तो अभी जब जब वो गलती करती है ना, तो हीर को आईने के पास ले जाओ और अच्छा सा गुस्सा करो। बोले जितना गुस्सा है ना आप पर, भी खुद के पर ही निकालो। दूसरे पे निकालेंगे तो शायद दूसरे सुधरेंगे, आपको क्या फायदा होगा। लेकिन अगर आप पे, आपके ऊपर ही आपको गुस्सा करना आ गया और ये सीख लिया, तो आप सुधर जाएंगे। समझ गए? तो हमारा जो खर्चा करते हैं, तो हमें मुनाफा होना चाहिए ना, प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं, हम तो हमें प्रॉफिट नहीं होता है। नहीं, प्रॉफिट करना है ना, इसीलिए खुद को डांटो। अभी खुद के ऊपर गुस्सा निकालना है तो दूसरे पर क्यों निकालते हो? और वो भी मम्मी पे। लो, मम्मी सारे दिन हमारे लिए करती रहती है और उनके ऊपर गुस्सा निकालने का। लेकिन एक अच्छी बात है, आप सब लोगों को पता चलता है, तो यह पूरी प्रोसेस से, यह विधि से आपकी बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है और होगी भी। तो ये अच्छा है। और एक और भी बात समझना है कि दादा भगवान के बारे में जैसे केशवानंद जी ने बार बार बताया है, 1008 गुण। अभी वो तो बताने के लिए कहा 1008 अनंत गुण वाले हैं, लेकिन कोई एक गुण को पकड़कर चोटी तक जाएंगे। चोटी तक जाना यानी ऊपर तक जाना, टॉप मोस्ट ऊपर जाएंगे ना, तो दूसरे सब गुण अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए हमें कहा है कि एक पर फोकस करो। सभी जगह पे फोकस करना पॉसिबल नहीं है, तो कोई एक पर फोकस करेंगे ना, तो वो एक पर फोकस किया हुआ आखिर में वो गुण को जब आप चोटी तक ले जाएंगे, वो खुला होगा, तो उसके साथ दूसरे सब गुण खुल जाएंगे अपने आप। तो ये अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी आप बताएं, बाद में क्वेश्चन लेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात है। ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो हो गई कि अभी सबको पता चलता है कि मेरी कहाँ पर भूल होती है, कहाँ पर मेरा टेढ़ापन है, कहाँ पर मेरी वीकनेस है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अभी हमको पता चलना शुरू हो गया है। पहले तो हमको पता भी नहीं चलता था। हम तो पहले मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, किसी के ऊपर भी गुस्सा हो जाते थे। बट अभी एक और भी स्टेप बहुत इससे आगे अच्छा है कि ये हो जाता है, आपको पता तो चला, पर उसके बाद आप पश्चाताप करते हो कि ये ऐसी मेरे से कैसे भूल हो गई, आज मैं कैसे मम्मी से लड़ पड़ी, आज मेरे साथ ये आखा दिन में मैंने एडजस्ट एवरीवेयर क्यों नहीं किया। अगर हमको दादा की तरह बनना है, तो हमारे पास सिंसियरिटी तो सबसे बड़ा गुण पहले डेवलप करना पड़ेगा। जब तक वो सिंसियरिटी हम डेवलप नहीं करेंगे, तो हम बार बार कहेंगे दादा जैसा बनना है, दादा का कोई भी एक गुण को पकड़ना है, तो फिर हम लास्ट स्टेज पर कैसे जाएंगे? दादा की तरह जो अनंत गुण है वो हमारे में कब प्रकट होंगे? जैसे दीपक आनंद जी ने बोला ना कि एक गुण को पकड़ के उसको टॉप तक लेके चले जाओगे, तो बाकी के दादा भगवान के पूरे गुण सब ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग सो मेनी गुण ऑफ दादा भगवान, आप एक गुण को पकड़ के उसको सिंसियर रहो, उसको उनके बहुत सिंसियरिटी लेके और पूरा दिन मार्किंग करो कि ये कहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई, क्यों हो गई। उसका हो गई, उसकी चिंता मत करो, पर उसका ऊपर रियली पश्चाताप हुआ आपको, रियली आपको वो लगा कि ये आपने आज गलत किया, आपने उनके अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांगी, मम्मी के अंदर, मम्मी मेरे से आज ये भूल हो गई। ये अंदर बैठे हुए भगवान, क्योंकि सबसे पहले में पहला गुण तो दादा का वो है कि हर एक जीव मात्र के अंदर जो आपके मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, फ्रेंड्स है, सबसे पहले में पहला गुण जो दादा का वो था कि हर एक जीव के अंदर वो दादा भगवान देखते थे। हर एक जीव के अंदर भगवान बैठा है, तो जब उनके अंदर भगवान बैठा है तो आप कैसे गुस्से हो जाते हो? तो आपने पश्चाताप करना पड़े कि हे अंदर बैठे हुए भगवान, मैं आप पे गुस्से हो गया, मुझे क्षमा करो और मुझे ऐसे शक्ति दो कि मेरे में फिर से ऐसी भूल नहीं हो।
जिस दिन हम ये पश्चाताप करके माफी मांगेंगे तो तभी ये धीरे धीरे ये आपके गुण और प्रकट होते जाएंगे और आपकी भूलें बंद होना शुरू हो जाएगी। एक तरफ आप भूल करते जाएंगे और दूसरी तरफ माफी भी नहीं मांगेंगे, पश्चाताप भी नहीं करेंगे और फिर से उनके अंदर बैठे हुए भगवान से शक्ति भी नहीं मांगेंगे कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे से ये भूल नहीं हो फिर से, तो वो गुण प्रकट कैसे होगा? तो ये स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं कि भाई सबसे पहले तो उनके अंदर भगवान देखो, फिर उसके अंदर से भूल हो गई, उनके अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांगो और फिर तीसरे उनसे अंदर बैठे भगवान से शक्ति मांगो कि अंदर बैठे हुए भगवान मेरे को ऐसे शक्ति दो कि मेरे से ये फिर से भूल कभी ना हो। जब ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तभी धीरे धीरे हमारी फुल सिंसियरिटी प्रकट होगी और हम बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे। और जो दादा का जो बताया कि किसी भी एक गुण को सिंसियर हो जाओ, को जो चीज जो आपने वीकनेस हो आपको अंदर पता चल जाएगा। हर एक को पता चलता है कि मेरे में क्या वीकनेस है, उसको पकड़ के उसके ऊपर पूरा दिन ध्यान रखो कि मेरे को पूरे दिन के अंदर मैं कहाँ कहाँ ये मिस किया, किस जगह पे मेरे से ये मिस्टेक हो गई और फिर किस उस तरफ मैंने रियलाइज किया कि नहीं किया और फिर नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पे ये देखने का कि ये मिस्टेक वापस बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो मिस्टेक्स बार बार कंटिन्यू हो रही है तो हम सिंसियर नहीं है। एक बार जो हमको पता चल जाता है कि ये मिस्टेक है तो उसको बहुत सिंसियरिटी से ऐसा निश्चय करने का कि ये मिस्टेक अभी मेरे में फिर कभी नहीं हो, तभी हम अपने गोल की तरफ आगे प्रोग्रेस करेंगे। जिस तरह से अगर हम पढ़ाई में सिंसियर नहीं रहेंगे तो रिजल्ट आती है नहीं। हाँ, हम पढ़ाई में सिंसियर नहीं रहते हैं तो हम पास हो जाते हैं स्कूल में? नहीं ना। तो इसी तरह ये दादाजी की परीक्षा चल रही है, वो स्कूल में हम परीक्षा देने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो हम बार बार इस परीक्षा में कैसे फेल हो जाएंगे? और बार बार फेल हो जाएंगे तो दादाजी हमारे पे खुश होएंगे? नहीं। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमको दादाजी जैसा बनना है, दादा के हर गुण को प्राप्त करना है, तो फिर वो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर मुझे खाने में अच्छा नहीं लगा तो वो खाने में जो दादा ने बताया है तो आज मेरे अंदर ये खाने की कंपल्सरी जरूरत है, इसलिए वो मेरे टेबल पे आया। तो उस समय तो आपको दादा का ज्ञान हाजिर करना चाहिए और ज्ञान हाजिर करके आज उस दिन वो अपने मन के हिसाब से नहीं चलने का। मन तो बोलेगा चलो मैं अंदर जाके किचन में नया चीज बनाती हूँ और तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, आपके हाथ सही है, गैस है, सब कुछ कर सकते हो, पर आपने मन का कहा मना और मन का कहने के मुताबिक जो चलता है उसका तो सब कुछ चला जाता है। दादा ने बताया मन का चला जो चले उसका सर्वस्व चला जाए, तो फिर हम ज्ञान में प्रगति कैसे करेंगे? हर एक जगह पे हम मन के हिसाब से चलेंगे तो हमारी प्रगति कैसे होगी? मन तो कुछ भी बोलेगा, अभी जाके क्रिकेट खेलो, अभी जाके वीडियो खेलो, अभी जाके टीवी देखो, तो अब मन के हिसाब से चलेंगे तो दादा की गोल की तरफ हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर हमारी सिंसियरिटी कहाँ चली गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमको सिंसियर बनना है तो मन के हिसाब से तो नहीं चलने का। गुस्सा होने का टाइम आ जाए, मम्मी के पास गुस्सा होने का टाइम मौका आ जाए तो उस समय मन को समझाने का कि मैं कैसे गुस्सा करती हूँ, उनके अंदर भगवान बैठा है, उनके अंदर दादा भगवान बैठा है, तो आप दादा भगवान से गुस्से होके बात करोगे तो एकदम मन शांत हो जाएगा। नहीं, दादा भगवान बैठा तो मैं दादा भगवान से कैसे, एक तरफ तो मैं दादा भगवान जैसा बनना चाहती हूँ और दूसरी तरफ मैं दादा भगवान से गुस्सा करती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक हमको वो पकड़ में नहीं आया कि हर एक जीव के अंदर दादा भगवान बैठे हैं। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मेरे भाई के अंदर, मेरे बहन के अंदर, मेरे मम्मी पापा के अंदर दादा भगवान बैठे हुए हैं, तो आपकी ये सब वीकनेस उड़ जाएगी। तो जब तक हम दादा भगवान हर एक जीव मात्रा के अंदर नहीं देख रहे हैं तो हम कहां पर सिंसियर है? तो जैसे ही आप वो देखोगे तो गुस्सा बंद हो जाएगा, खाना जो भी टेबल पे आएगा आप खाना शुरू कर दोगे, तो उसी दिन आप खुद को अपने आप को मार्क्स दे पाओगे कि आज मेरा 10 of 10 मार्क्स हुआ, कि क्योंकि मेरे को जो चीज अच्छी नहीं भी लगती थी वो मैंने संभाव से निकाल करके उपयोग पूर्वक, बहुत अच्छी चीज है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे अंदर के लिए, मेरे अंतस्करण के लिए, हर एक प्रकार के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी चीज आई है और आप खा जाओगे, तो उस समय आपने दादा की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि दादा भगवान हमेशा ऐसा करते थे। तो हमेशा पूरे दिन में ये करने का कि जो कुछ दादा भगवान करते थे, दादा भगवान किसी भी महात्मा के साथ कभी गुस्से नहीं हुए,
जो भी खाने में आता था सब संभाव से निकाल कर देते थे। हमने ये भी देखा कि दाल में नमक ज्यादा पड़ गया तो भी थोड़ा पानी डाल के ऐसा उंगली से हिला के दादा दाल पी गए। हम में से किसी ने ऐसा किया है अभी तक? हम तो क्या कर देते, बाजू में रख दो, अच्छी नहीं बनी है मेरे को दूसरी बना दो, या तो खुद जाके किचन में बना देंगे। तो फिर हम कहाँ दादा भगवान जैसा बनने की प्रयास कर रहे हैं? हर पल हर घड़ी ये ध्यान रखो कि जो जो आप बोल रहे हो कि मुझे दादा भगवान जैसा बनना है, तो आपके पास थर्मोमीटर है, वो चेक करो कि उस हिसाब से आप चल रहे हो। इस तरह से आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये जगह पे मुझे अभी यहाँ पर वीकनेस है, अभी मुझे इसको पक्का करने का। जैसे अगर 8 सब्जेक्ट्स हो, उसी में से एक में फेल हो जाओ तो बाकी 7 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो उसके ऊपर आप कितनी मेहनत करते हो ताकि मैं नेक्स्ट ईयर इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं। करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओ तो उसके ऊपर फिर दूसरा नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर नेक्स्ट ईयर में आप ये ठान लेते हो कि अभी तो मैं इस साल में कैसे भी करके इसमें पास हो जाऊंगा, तो फिर उसमें पास हो जाते हो ना, मेहनत करते हो तो। हो जाता है। हाँ, ऐसे ही ये सब्जेक्ट दादा भगवान का ऐसा है जहां पर आप सिंसियर रहोगे, जहां पर आप मेहनत करोगे, जहां पर आप चेक लिस्ट बनाओगे, तो उस सब्जेक्ट में हमेशा 200% आप पास हो जाओगे। ख्याल आ गया? ठीक है सबको? ओके, अभी हाँ। दर्शना आपका बोलने का था। दर्शना वक्त जो दिया था हाँ दादा भगवान के बनने का के लिए क्या करना चाहिए? क्या बोला आपने? हम ये बोलना चाहते थे कि दादा भगवान जैसा बनने के लिए हम करने वाले। तो आप अभी देखो, अभी आप तो आज ही आए ने, तो आप में अपने में कुछ वीकनेस है? हाँ, कौन सी वीकनेस है आप में? हो जाता है मतलब हाँ हेल्थ में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। नहीं, ऐसे बिहेवियर में क्या है? गुस्सा हाँ, आता है? पापा के साथ हाँ बहुत आता है, ओके, तो ये बहुत ज्यादा। अभी केशव दादा ने बोला ने, तो अभी ये इस पे वर्क करो। ओके, गुस्सा क्यों आता हाँ। है? और दादा कभी गुस्से नहीं होते थे कभी। ये सत्संग वापिस सुनना, केशव दादा ने सब पॉइंट दे दिया है। ओके, तो आप अभी गुस्सा पे करो। ओके, और ट्राई टू एवरीडे आना, तो ये सब सब अच्छा चल हो जाएगा। ओके ओके चिनाई। हाँ, मुझे ये कहना था कि मैंने सिंसियरिटी टू ऑल गोल्स में दादा का ज्ञान चूज किया है। उसमें लघुतम है। मैं दादा के ज्ञान में बहुत बार कॉलम ब्रेक हो जाती है, तो मुझे उसमें ध्यान रखना है। और मुझे क्वेश्चन भी है। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था कि क्यों हम इतने टेस्ट पे क्यों हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें स्पाइसी मीठा ज्यादा पसंद है, वो कैसे होता है? और उस टेस्ट को कैसे बढ़ाए मेरे अंदर? Why? फिर से बोलो, आवाज क्रैक हो रहा है। पास के आके बोलो। हाँ, मुझे ये कहना था कि स्पाइसी और मीठे पे हम इतने अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं, और जो भी मम्मी खाना बनाती है तो वो मैं कैसे खाऊं जिसमें मुझे इजीली टेस्ट आ जाए बहुत। अच्छा, बरोबर। एक तो बात ये साइंस तो समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज आपको अंदर से खींच करती है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से अंदर खींच करती है। तो किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, तो वो तो नेचुरल है। हर एक अपनी अपनी प्रकृति लेके आया है, तो उसको नेचुरली उसको उसकी बात पे अट्रैक्शन होता है। पर साइंटिफिकली क्या कहना चाहते हैं कि साइंस क्या कहती है कि जो भी चीज आपके टेबल पे आती है आज दिन, फिर कल आएगी, फिर परसों आएगी, रोज नई नई चीजें आती है कि नहीं आती है? तो जिस समय भी जो भी चीज आपके टेबल पे आती है, उस दिन आप समझो कि आपको उसके अंदर में उस चीज की सख्त जरूरत है, तभी वो आपके टेबल पे आई है। और उस समय हम लाइकिंग और डिसलाइकिंग में चले जाते हैं।
पर एक्चुअली ये तो नॉर्मल सब कोई करता है। पर जिसको ज्ञान समझना है, जिसको साइंस समझना है, तो साइंस ये कहती है कि आज जो कुछ भी आपके टेबल पे आया वो आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो उसको वो अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, बहुत अच्छी नहीं लगे तो थोड़ा सा भी लेके उसको संभाव से निकाल करो। ये ज्ञान बोलता है, ये साइंस बोलती है। बाकी अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो फिर आप उसको बाजू में रख देंगे तो उसके जो गुण है वो आपके अंदर नहीं मिलेंगे। बॉडी को तो सब तत्वों की जरूरत है। तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, कड़वा चाहिए, सारे प्रकार के चाहिए। तो उस वजह से ये दादा ने साइंस खुला किया। जब हम आपकी उम्र के थे तो हमको भी कुछ पता नहीं था। रोज हम मम्मी से झगड़ा करते थे कि ये आज क्या बना है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से इस वजह से रोज घर में तकरार होता था। रोज घर में मम्मी बोले इतनी मैंने मेहनत से बनाई, अभी हम स्कूल में बैठे हैं, मम्मी को तो पता नहीं है कि मैं कितने बजे आऊंगा, न मम्मी को पूछने का टाइम मिला। उसने अपने हिसाब से बना लिया जो भी बनाना था। और फिर हम जैसे ही टेबल पे बैठे ये थाली को पीछे कर दिया, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपको पता नहीं है। पर मम्मी बोलेगी आज मेरे पास सब्जी नहीं थी, ये नहीं था, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो साइंस क्या बोलती है कि कुदरत ऐसा जानबूझ के घर में वो सब्जी खलास कर देती है ताकि ये सब्जी बने और ताकि वो आप खाओ और आपके बॉडी में उसका असर हो और उसकी शक्तियां प्रकट हो। पर हम क्या मम्मी को दोष देते हैं, तुमने ऐसा क्यों बनाया, तुमको पता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर अभी हम बड़े हो गए, अभी समझदार बन गए, अभी हमको साइंस समझना चाहिए। अभी हम दादा के हिसाब से चलना चाहते हैं, दादा के साइंस के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो दादा ने हमको एक बार सिखा दिया कि जो कुछ भी एवरी डे टेबल पे आता है उसकी आज हमको जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, इसलिए आया है। जब तक वो अभी हम अपने ब्रेन में ऐसे भाव नहीं भेजेंगे तब तक रोज ये तकरार चलता रहेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। साइंस दादा ये बोलती है कि जो आज आपकी टेबल पे आया उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको संभाव से खा लो। मन फिर बुबा बूम करेगी, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा भी लेके उसको दूसरी बाजी खा लो, चटनी मंगा लो, कुछ अचार मंगा लो, कुछ ना कुछ लेके उस संजोग को पूरा करो जो आपके टेबल पे आया है। बाकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अभी ये टाइम पूरा हो गया खाने का। अभी तो हमारा चित्त पूरा दादा में बनना चाहिए। खाना तो एक बॉडी को ऑक्सीजन देने की जैसे जरूरत है, वैसा बॉडी को चलाने के लिए खाने की जरूरत है। खाने में से कोई शौक थोड़ी पालने का है। और उसका टेस्ट है कहाँ तक, जीभ की 2-2.5 इंच की जीभ है, वहां तक उसका टेस्ट रहता है। फिर खाना जब गले से नीचे उतरता है फिर पेट में से कभी टेस्ट आता है क्या उसका? आप सोच के बताओ, एक बार खाना गले से नीचे उतर गया उसके बाद उसका टेस्ट आता है? पूरा दिन टेस्ट आता रहता है? कितना मीठा था ऐसा अंदर से कोई आवाज करता है? एक बार अंदर गया बात पूरी हो गई। उसके लिए इतनी क्यों झंझट करना चाहिए, इतना क्यों लड़म लड़ी करना चाहिए, इतना क्यों घर में परेशान होना चाहिए, जब हमारा अभी स्वभाव क्या हो गया है कि हमको दादा जैसा बनना है। तो दादा भगवान जैसे रहते थे वैसे हम कब रहना शुरू करेंगे? दादा को मैंने पूरा लाइफ देखा कि टेबल पे जब भी 5 चीजें आई या 2 चीजें आई या कभी तो खाली दूध और रोटला भी खा लेते थे, कभी नहीं बोलते थे कि मुझे ये नहीं है। दादा भगवान को तो साइंस था, तो दादा ने साइंस ढूंढ के हम खुद पे भी अप्लाई किया और हमको भी दिखाया, हमको भी सिखाया। तो पूरा लाइफ मैंने कभी नहीं सुना कि आज ही आपने क्या बनाया है, ऐसा कभी मैंने लाइफ में नहीं सुना। और जब खाना खाते थे तो फुल इंटरेस्ट के साथ अलग होके और हर एक चीज के बाद, और जो भी चीज हो बहुत सरस बनाई हुई है, वैसा बोलते हैं बहुत सरस बनाई हुई। कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं। पर 2 चम्मच भी लेते थे, कभी ऐसा हमको पता ही नहीं चलता था कि दादा को कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी नई चीज अच्छी लगती है, कभी पूरा लाइफ पता नहीं चला। तो ये साइंस सीखने जैसा है। तो दादा से पूछा गया तब पता चला कि दादा ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है इन्हें। नहीं, जो भी नहीं लगती है आपको खाने के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। जो मम्मी ने बनाया टेबल पे आया, ब्रेन को बोलो वो ही आज हमारी रिक्वायरमेंट है और जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए वो चीज मेरे टेबल पे आई है। इसलिए बिना सोचे समझे बहुत अच्छी नहीं लगती है तो थोड़ा सा भी लेके, बाकी दूसरी चीज लेके, दूसरा कोई अचार लेके, कुछ फ्रूट खा के, कुछ सलाद लेके, कुछ ना कुछ करके उस संजोग को पूरा करो। क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना तो बॉडी को चलाने के लिए, एक जैसे बॉडी को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है वैसे बॉडी को चलाने के लिए खाने की जरूरत है। समझ गए? तो सबसे इंपॉर्टेंस उसको दो
पढ़ाई पे सिंसियर रहो, अपने को किसी को दुख न दे उसके ऊपर सिंसियर रहो, दादा का कोई एक गुण पकड़ लिया उसको सिंसियर रहो। जो चीज की इतनी अहमियत नहीं है उसके ऊपर अपन क्यों टाइम वेस्ट करें, उसके लिए हम क्यों घर में झगड़े करें, उसके लिए क्यों हम एक दूसरे को बुरा भला कहें। हाँ ठीक है। कब हम दादाजी की साइंस तो एक दिन समझनी तो पड़ेगी ना, अगर हमको फाइनल स्टेज पे जाने का है। अगर दादा के सर्वस्व गुण प्रकट करने हैं तो एक गुण को भी पकड़ के आप सिंसियर रहोगे तभी तो दूसरे गुण प्रकट होंगे ना। हाँ इसलिए रोज ग्राफ बनाओ कि मेरी कौन सी भूल होती है, उसको पकड़ के उसको पूरा करो, उसमें से उस वीकनेस से बाहर निकल आओ। हाँ बरोबर है? ठीक है, ओके। ही आपका क्वेश्चन है। हाँ, जय सचिदानंद, मुझे ये डाउट था कि मैं ट्यूशन में गई थी ना, तो मेरे सर एक बार मुझे कह रहे थे कि हम अगर झाड़ू किचन में किसी भी कॉर्नर में सीधे रखते हैं ना, तो उसमें हाँ नेगेटिव पावर्स हमारे घर में झगड़े होने लगते हैं, ऐसा होता है। तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप कोई भी चीज को पकड़ के या किसी भी चीज को ऊंधा रखेंगे, कभी कभी ऐसा बोलते हैं चप्पल को ऊंधा होने से भी ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब अपने सब क्रिएशन किए गए बातें हैं। ऐसा अगर आप चाहो तो आप अगर आप निश्चय करो और डिसीजन लो माइंड में कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ने का है, तो फिर कोई आपको रोक सकता है? आप निश्चय करो कि मुझे घर में बहुत अच्छा सबको खुशी देने की है, सबको सुख देने का है, तो आपको कोई रोक सकता है? नहीं। बस, तो ये सब चीजें तो कुछ ना कुछ ऐसा सब क्रिएट की गई हुई चीजें हैं। बाकी ये एक्चुअली दादाजी की साइंस के हिसाब से ऐसी कोई भी चीज नहीं। दादाजी के साइंस के हिसाब एक ही चीज है कि अपने मन वचन काया का निश्चय करो कि मुझे किसी को दुख नहीं देने का है, तो किसी भी हिसाब से घर में झगड़े नहीं होंगे। फिर झाड़ू इस तरफ पड़ाओ या उस तरफ पड़ाओ, उसका कोई असर नहीं। ठीक है। हाँ, इसी सही। तो फिर मेरे जो मास्टर है। हाँ बोलिए। जी बोलिए। आवाज कट हुई। आई थिंक वी लॉस्ट। आवाज क्लियर है? नहीं सुनाई देता। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो फिर मेरे मास्टर इसमें क्यों बिलीव करते हैं जब ये अंधविश्वास है? तो उनको इतना दादा का साइंस नहीं मिला होगा ना, उनको दादा की समझ नहीं मिली होगी, तो उनके बड़ों ने या उनके किसी ने ऐसा उनको बताया होगा। आपका एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि झाड़ू कौन सी जगह पे रखना चाहिए? क्या बोल रहे, फिर से बताओ। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है केशव दादा, फिर से आप रिपीट। हाँ, आप एग्जैक्टली वर्ड्स बोलोगे। केशव जी उन्होंने कहा कि झाड़ू को अगर खड़ा रखे ऊपर ऐसा, तो उससे घर में झगड़ा होता है, इसके लिए ऐसा उल्टा रखना चाहिए, ये बात। हाँ, उल्टा मतलब उनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई झाड़ू को ऐसा खड़ा नहीं रखने का, सुला देने का या कॉर्नर में रख देने का, ताकि वो ऐसा किसी की आदत हो या कैसे भी वो इमेजिनेशन करके वो समझाना चाहते हो कि झाड़ू किसी जगह पे रखना चाहिए, खड़ा रखेंगे तो गिर जाएगा या कुछ भी होगा। वो उनकी इमेजिनेशन है या वो है, पर हकीकत में इसके साथ कोई झगड़ा या लड़ाई या ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। दादा ने इन सब चीजों में कभी विश्वास नहीं किया, नहीं अंधविश्वास में बिलीव करते थे। पर ये दादाजी का बहुत क्लियर साइंस है। ऐसे तो कितनी सारी चीजें होती है। चप्पल ऊंधी क्यों हो गई? ऊंधी हो गई तो घर में झगड़े होंगे। ऐसे चप्पल हमेशा सीधी, मतलब वो सिखाने का तरीका है कि कभी भी ऊंधी चप्पल नहीं रखी जाती है, उसको सीधा रखा जाता है। ठीक है। किसी को आदत हो। करेक्ट। ये हाँ दादा। ओके। मैंने आपको क्या सुनने का क्या बताया था, आपने सुना? मुझे कविराज के पद सुनने थे। हाँ, तो आपने सुना? नहीं, मैं अपने मन पे इस बार काबू नहीं कर पाई, तो मैंने थोड़ी देर सॉन्ग सुन लिए थे, पर मैं अभी से फ्योरली ट्राई करूंगी कि मैं नहीं सुनूं। ओके, कल बताना हमको। ओके। जागृति, आपको क्वेश्चन है? हाँ, बोलिए। हम दादी नानी के यहाँ जा रहे हैं, एक महीने की छुट्टी, तो 2 दिन हम ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि हम रास्ते में होंगे।
ओके, कोई बात नहीं, ओके अपना याद करना और अपना होमवर्क चालू रखना। ओके, ओके। 9 कलम आप अच्छी तरह से जब वापस आएंगे तो सारे 9 कलम बोलने का। ओके ओके। जय सच, हैव ए गुड टाइम। ओके यस। दीपकानंद जी, आपको कुछ बोलने का था? यस, जय सच्चिदानंद। ये मोनिका ने जो खाने के बारे में बताया, तो खाने का हमारे सब जो जीव मात्र को 4 संज्ञाएं होती है: फूड, खाना, निंद्रा, भय, फियर, और रिप्रोडक्शन। यानी उसको हम देखें तो आहार, निंद्रा, भय और 5 इंद्रियों का डिस्ट्रैक्शन, और फूड वो मेन है। अगर फूड में लुलुपता है तो उससे क्या होता है कि वो आपको, आपकी समझ को आवरण लाएगी। समझ में आता है? विजन पर, समझ पर आवरण लाता है। तो जिसके कारण आपको समझ में नहीं आने के कारण फिर वो भय प्रोड्यूस करेगा, भय करवाएगा, फियर, डर रहेगा आपको। और फिर उसके परिणाम से आप, ये डर का समाधान नहीं होता है, इसीलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको। 5 इंद्रियों के सुख के पीछे दौड़ेंगे तो उसका परिणाम भटकना पड़ेगा। इसीलिए अगर खाने में संयम आता है तो वो दूसरी 3 संज्ञा को भी संयमित कर देती है। हाँ। यानी निद्रा, भय और 5 इंद्रियों का डिस्ट्रैक्शन। समझ गए आप? हाँ। और दूसरा ये जो हीर ने, आप समझ गए? हाँ, समझ गए। हाँ, हीर ने जो बताया, हीर अनिरुद्ध, हाँ है, वो झाड़ू सीधा रखना, फिर नाखून को काटना, बाल को काटना, बोले शनिवार को नहीं काट सकते, बुधवार को नहीं काट सकते, झाड़ू को सीधा नहीं रखना, वगैरह वगैरह जो सब है। मैंने ऐसे सवाल बहुत पूछे थे दादा भगवान को, उन्होंने कहा था ये सब लौकिक मान्यता है। लौकिक मान्यता यानी लोगों में प्रचलित मान्यता। इसके कारण लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे 3 तिगड़ा काम बिगड़ा करके बोलते हैं ना। हाँ। तो ये सब लोगों की, तीन लोग गाड़ी में बैठे साथ गए, 2-3 बार कुछ ऐसा बन गया और काम बिगड़ा, तो फिर उन्होंने एक मान्यता जोड़ दी कि जहां 3 लोग होंगे ना तो काम बिगड़ने वाला ही है। और दूसरी एक बात भी है, एक बात बड़ी अच्छी बात है कि सब हम साथ में है, लेकिन 3 लोग मिलकर, यानी 3 लोग एक साथ मिलकर अपना अलग चौका बनाते हैं। समझते हैं? चौका बनाना यानी अपना अलग संगठन बनाना। हाँ। समझे आप? हाँ दादा। तो ये बताया है कि 3 लोग ऐसा मिलकर अलग संगठन बनाते, यानी एक साथ नहीं रहते, वो इस तरह से अलग पड़ जाते हैं और अपना स्वतंत्र वो बनाते हैं। इसीलिए इसके संबंध में ये लौकिक मान्यता है। आप समझे? हाँ दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय यहाँ पे सच्चिदानंद। अभी टाइम जय बहुत हो गया है, तो बच्चे लोग प्लीज जिसने नोट्स लिखा है प्लीज पोस्ट कर दीजिए। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद केशव आनंद जी जय साहेब, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहेब, बोलू ने रेफरेंस? हाँ हाँ बोलिए, बोलो बोलो। हाँ, बुक नंबर 1616। मैं પાનું નથી લખ્યું, ખાલી
તારીખ લખી છે 22/6/70. ઓકે, દાદર મુંબઈ. અને નીચે પેજ 22/75. ઓકે, હા, ઉપરથી બીજો પેરેગ્રાફ પેજમાં બોલું. ઓકે, હા, સાહેબ કેશવાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે આ દુનિયામાં બહારના છરાવાળા કરતા મહિના છરાવાળા બહુ તકલીફ કરે છે. બહારના છરા તો એડજસ્ટમેન્ટના લેટર છે. બહારના છરા તો ડોક્ટરે રૂજવે, પણ અંદરના છરા તો દાદા જ રૂજવે. અમે એની દવા છીએ. આમાં થોડું સમજાવો ને સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક જ મિનિટ, હા, મૂકું છું. હા, છરા છે. હા, છરાવાળા. છરા બી સંભળાયું નહીં. એનીવે ખ્યાલ આવ્યો. જો આ દેખાયું. હાજી, બીજું. હા, આ દુનિયામાં છરાવાળા એટલે ગુજરાતીમાં દીપક આનંદજી એક્ઝેક્ટ વર્ડ શું છે? ચક્કુ, બેક સ્ટેબિંગ. હા હા, છરાવાળા, બરોબર. ઓકે ઓકે, હા, બહુ સરસ બહુ સરસ. આ દુનિયામાં બહારના છરાવાળા કરતા મહીના છરાવાળા બહુ તકલીફ કરે છે. બહારવાળા છરાવાળાનું તો શું આપણે ઈલાજ થઈ જાય સમજણથી, પણ મહીના છરાવાળાનું તો બહુ તકલીફ કરી નાખે. મહીના છરાવાળા તો એવું હેરાન કરી નાખે કે વાત જ ના પૂછો. કારણ કે બહારના છરાવાળા તો કેવા છે કે પાછળથી બેક બાઇન્ડિંગ કરે, પણ એની પછી આપણે આખું સાઇઝ ખુલ્લું થઈ જાય. પણ અંદર વાળા જોડે તમે કેવી રીતે એનો નિકાલ કરો? ત્યાં તો તમે એકાકાર થઈ જાઓ. ત્યાં તો એમની સાથે તમારે છૂટા પડવાનું પેલું કઈ ભાન જ ના રહ્યું હોય. એ શું કરે છે કશી ખબર જ ના પડે. હા, તો બહારના છરા તો એડજસ્ટમેન્ટના લેટર છે. બહારના છરા તો ડોક્ટરે રૂજવે. હવે બહારનો છરો કોઈ પાછળથી કોઈ માર્યું હોય કોઈએ, તો એને ડોક્ટર એને રૂજવી શકે કે ના શકે? એનો ઈલાજ કરી શકે, મલમ પટ્ટી કરી શકે, પણ અંદરના છરા તો દાદા જ રૂજે. એ તો દાદા જે આપણા કેવા ડોક્ટર છે કે જે એમને અંદરના જે બધા ઘા લાગેલા હોય ને તો એ બધા રૂજવી કાઢે. એ દાદા કહેતા હતા કે અંદરના જે પેલા ઘા પડ્યા હોય ને આ ધરતી પર કોઈ બી એમનું સમાધાન ના કરી શકે, એમને રૂજવી ના શકે. પણ દાદાને તો જોતાની સાથે બધું રૂજવાઈ જતું. કેટલો બી મોટો જખમ હોય ને કે દાદા કહે ને કે દાદાને જોતાની સાથે બધા જખમો રૂજવાઈ જાય. અમે એની દવા છીએ. એટલે અંદર જે કંઈ પણ આપણે થાય છે, અંદર જે કંઈ પણ આપણે અંદર બેક બાઇટિંગ થાય છે, બેક બધું મારે છે, જે કંઈ પણ થાય છે, એને તો દાદા જ એમનું ઈલાજ કરી શકે. બાકી આ ધરતી પર કોઈ ઈલાજ કરી ના શકે. એટલે દાદાને જોતાની સાથે દાદા કહેતા હતા ને કે દાદા મારા કેટલા બધા જખમો જે હતા તે બધા તમને જોતાની સાથે રૂજાઈ ગયા. હવે તો દાદા એવું લાગે છે કે કશી કેવી દાદા તમે મલમ પટ્ટી કરી છે કે અમને કશું હવે એની અસર જ નથી રહેતી. આ દાદા ભગવાન જે 14 લોકના નાથ, જે અમને જોતાની સાથે અમને આનંદ થઈ જતું હતું, એની જોતાની સાથે અમને બધા જખમો બધા રૂજાઈ જતા હતા. એટલે આ બહારની માર તો કોઈ બી દાદા કે ને બહારની માર પડે ને તો એનો તો કોઈ બી ઈલાજ થઈ શકે, પણ અંદરની મારનો ઈલાજ થવું બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે અંદર તો પછી એકાકાર થઈ જાય, પછી એમને ખબર બી ના પડે કે આ કોડે કર્યું. પણ અંદર ખાને જે કઈ માર પડતી હોય, જે કઈ પણ અંદરના છરા વાગતા હોય, જે કઈ પણ થતું હોય તે દાદા ભગવાન એકલા જ કરી શકેલા. એટલે તો દાદા કહેતા હતા ને કે પ્રેમ સ્વરૂપ હતા. કેવા પ્રેમ સ્વરૂપ કે એમને જોતાની સાથે જ એમને જોતાની સાથે જ એટલું બધું આનંદ થતું હતું કે એનું વર્ણન થાય. અમને યાદ આવે છે કે અમે જે વખતે એટલી બધી દાદા માટે ખેંચ થતી, કારણ કે અમે બહારથી તો બધી માર ખાતા હતા. બધા દોસ્તારો હોય, અમારી બહુ નાની એજ હતી, જે બધો લોકો આવીને અમારે કઈ બી કહે, કઈ મમ્મી પપ્પા ગુસ્સે થઈ જાય તો એમને બહુ ઘાત લાગે. ઘણી વખત તો જીવા જેવું ના લાગે. પણ પછી દાદા પાસે જઈએ ને તો એકદમ આનંદમાં આવી જાય. દાદાનો એટલો બધો પ્રેમ હતો કે અમે ગમે ત્યાંથી પણ સ્કૂલમાંથી પાછા આવીએ, કોલેજથી પાછા આવીએ, તરત જ ચોપડા ફેંકીને અમે દોડતા હતા દાદા પાસે. શા માટે? કારણ કે ત્યાં એટલું બધું પ્રેમ હતું
ત્યાં બધું એટલું બધું આનંદ થતું હતું, એટલું બધું અમને એ અટ્રેક્શન હતું કે ત્યાં સંસારમાં કોઈ બીજી કોઈ વસ્તુ ગમતી જ નહોતી. અને એ પ્રેમ માટે જંગતા હતા. અને જોતાની સાથે જે દાદા મુક્તા હશે જય સચ્ચિદાનંદ કરતા હતા એટલે બધું એટલું બધું આનંદ થઈ જતું હતું કે બહાર જવાનું મન નહોતું. એટલે દાદા પોતે કહેતા હતા કે આ જગ્યા કેવી છે કે એક વખત અહીંયા રૂમમાં આવે ને તો બહાર જવાનું મન જ ના થાય. એ દાદા પોતે બી કહેતા હતા કે જ્ઞાની પુરુષ અને એની અંદર ભગવાન પ્રગટ થયેલા તો એવું કહેતા હતા ને કે અમને એવું લાગે છે કે ભાઈ અમને એવું અચરજ લાગે છે કે આ કેવા ભગવાન અમારે અહીં પ્રગટ થયા છે. અને એમની જોડે જ બેસતા હતા તો એમને કેટલું આનંદ થતું હતું. એ જો જોડે બેસતા હતા તો અમને બી કેટલું અટ્રેક્શન થતું હતું દાદા માટે. કારણ કે ત્યાં બધા જખમો જે બધા એ તકલીફો થઈ હોય, કોઈએ માર્યા હોય, બધું ત્યાં રૂજાઈ જતું. એવું ગજબનું દાદાનું સ્ટેશન હતું. અને એવા ગજબના ડોક્ટર અમને મળી ગયા દાદા ભગવાન. બરોબર, બહુ સરસ સમજ આપી. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, દીપકભાઈ, ઓકે. સુરેશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે દીપકભાઈ, તમને પછી લઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ. ઓકે. દીપકાનંદજી, આપ અક્રમ વિજ્ઞાન ના હમણાં પેજ નંબર 37 એમાં આપતા અક્રમ વિજ્ઞાન હમણાંનું આપણું આ લાસ્ટ નવેમ્બર. દર્શન મોહ એ ગાઢ બુદ્ધિનો પ્રતાપ છે. અને પેજ નંબર કયું કીધું? 37. બોલજો. દર્શન મોહ એ ગાઢ બુદ્ધિનો પ્રતાપ છે અને ચારિત્ર મોહ એ મન બુદ્ધિનો પ્રતાપ છે. તો દાદા શું આમાં ઓકે. નીચે નીચેથી બીજું આ દર્શન મોહ એ ગાઢ બુદ્ધિનો પ્રતાપ છે. દીપકાનંદજી, એક્સપ્લેન કરો ને એમ. હા, જો દર્શન મોહ એટલે કે જેમ છે તેમ ન દેખાવું કે. અચ્છા સુરેશભાઈ, હા, એટલે એ બુદ્ધિ જેમ છે તેમ નહીં દેખાવું એટલે એ અંદરની રોંગ માન્યતાનું પરિણામ છે. બુદ્ધિ એ કરીને માનેલાનું પરિણામ છે. બુદ્ધિ એ અહંકારની બારીમાંથી આવતો ભગવાનનો પ્રકાશ. એટલે એ અહંકાર કયો તો કે જે ભોગવટો કરાવે, ભોગવટાનો અહંકાર, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જે છે ને, એમાં એ ભ્રાંતિ સ્વરૂપે કામ કરતા એમાં ભોગતા પદ ઊભું થાય અને એ ભોગતા પદની માન્યતાના કારણે જે આખું આવરણ આવે છે ને માન્યતાનું, એ દર્શન. હા,
એટલે એ બુદ્ધિનો પ્રતાપ છે, ગાઢ બુદ્ધિનો, એટલે જેટલી પૂરી બુદ્ધિનો પ્રતાપ. હવે આના પરથી ખાલી આ ચારિત્રમોનું શું થાય તો કે એ બુદ્ધિ ગયા પછી એટલે રોંગ માન્યતા ગયા પછી જે મિસ્ટેક રૂપી અસર છે ને, મિસ્ટેક રૂપી ખબર પડે ને, હા, પેલી અજ્ઞાનતા છે. દર્શનમો અજ્ઞાનતાના કારણે છે, એટલે અજ્ઞાનતામાં એ ગાઢ બુદ્ધિ હોય. હા. હવે ચારિત્રમો એ મન બુદ્ધિ, એટલે આપણે બુદ્ધિને ઓળખી નથી શકતા. હવે સત્સંગ ને બધું મળતા આપણને ચારિત્રમો સમજાય. ચારિત્રમો સમજાય એટલે શું તો કે ચારિત્રમો એટલે ડિસ્ચાર્જ મોહ છે, અને દર્શન મોહ એટલે ચાર્જ મોહ છે. એટલે મેન બુદ્ધિ ગયા પછી રહી ગયેલી બુદ્ધિ નો પ્રતાપ એ ચારિત્ર મોહ છે. મેન બુદ્ધિ આખી અજ્ઞાન માન્યતાનું અજ્ઞાન કે છે ને, એટલે આ મન બુદ્ધિ એટલે હવે આપણી જે બુદ્ધિનો ભાગ છે તે ડિસ્ચાર્જ અજ્ઞાન છે, ચાર્જ અજ્ઞાન નથી. એટલે ડિસ્ચાર્જ અજ્ઞાન જોવાથી જાય. એટલે ચારિત્ર મોહ એ નિકાચિતપણું છે, વીટાયેલું અજ્ઞાનના કારણે ડિસ્ચાર્જ થતી વસ્તુ. અજ્ઞાનના કારણે, અજ્ઞાન રહ્યું નથી. અને દર્શન મોહમાં બંધાય, દર્શન મોહમાં નવું બંધાય, ચારિત્ર મોહમાં છૂટતું જાય. પણ છૂટે ક્યારે? જુએ ત્યારે છૂટે. એની સામે આ મન બુદ્ધિ સામે જ્ઞાનની સમજણથી જયારે એને જોવામાં આવે ત્યારે પોતે જુદા રહે. એટલે એના આધારે આવતો ભોગવટને પોતે સારી રીતે જોઈ શકે છે. એટલે ત્યાં એમને કર્તાપદની ભ્રાંતિ થતી નથી. એટલે આજ્ઞા ધર્મથી ચારિત્ર મોહ સામે રહેતા, ઇનફેક્ટ ચારિત્ર મોહની સામે આપણને આજ્ઞા આપી છે કે જે એક જ્ઞાનની સમજણથી, 5 આજ્ઞાની સમજણથી એમાંથી નીકળી જવાય. બરાબર છે. બરાબર છે. અને પેલું અજ્ઞાનતામાં જે ચાર્જ થાય છે તે આ ગાઢ બુદ્ધિથી થાય છે. હા, કારણ કે હવે એ જ્ઞાન થયા પછી એ બુદ્ધિ રહેતી નથી. પેલી બુદ્ધિ એવી, એ જ્ઞાન વગર એ ગાઢ બુદ્ધિ જાય જ નહીં. જાય જ નહીં. જાય જ નહીં, કે બ્લન્ડર જાય જ નહીં. પોતાથી ક્યારે બ્લન્ડર જાય જ નહીં. એવા અનુભવી જ્ઞાની મળે તો જ એ બ્લન્ડર જાય. એટલે એ બ્લન્ડર જવા માટે કૃપા જોઈએ. રાઈટ, બરાબર છે. બરાબર સુરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ત્રિશલા માતાનું જે છે ને એ મહાવીરનું જે છે ને પદ, એ પદ મળતું નથી. પણ એમાં એવું લખેલું છે કે ગંભીર થજે, ધીર ગંભીર થજે. એટલે એમાં મારે થોડું જાણવું હતું કે કેશવાનંદજી એ લાઈન આવી છે, ધીર ગંભીર થજે તું જીવનમાં. હું પદ કાઢું છું, ધીરજ વાળો થજે અને ગંભીરતા વાળો થજે, એમ કરીને માતા બાળ મહાવીર ભગવાનને કે છે. હા, બરોબર. હું શોધું છું ત્યાં સુધી. હા, એ મને સમજવું હતું કે એ પદમાં ગંભીર થવા માટેનું સિરિયસનેસ જરૂરી છે જ્ઞાન માટેની. એટલે એમાં થોડું જાણવું હતું મારે. ધીરજ શા માટે જોઈએ અને ગંભીર શા માટે? પાનો નંબર 236 છે, 236 ત્રિશલા માતા પારણું. વાંધો નહીં, હું કાઢું છું એક જ મિનિટમાં. હા,
सतरंगी ओके દેખાયું? હા વીર થજે મારા બાળ જગતમાં ધીર ગંભીર થજે તું જીવન નેહ થકી તુજ જીવન ભરજે આ સંસારે રે. સંસારે રે. હા, એમને બહુ ખૂબ આ આશીર્વાદ આપે છે. વીર થજે મારા બાળ જગતમાં. એટલે આ વીર મહાવીર કેવી રીતે થયા? જે વીર થયા, દરેક વસ્તુને જીતી શક્યા, એવી રીતે એમને આશીર્વાદ આપે છે. અને પછી ધીર ગંભીર થજે તું જીવનમાં. આ કેટલા બધા ગુણ હોય છે. ધીર એટલે તમારે ધીરજ કેવી રીતે રાખવું? આ આત્માના કેટલા બધા ગુણો તો ખરા, પણ બહાર પણ જયારે વ્યવહાર થાય, તમે કઈ પણ દાદાને અમે જોયેલા કે કેવી રીતે ધીરજ હતું. દરેક વસ્તુમાં ગંભીરતા, ધીરજતા એ બહુ મોટા જીવનનું ગુણ હોય છે. આજે તમે ધીરજ ના રાખો, હમણાં અહીંયાથી સુરત જવાનું હોય અને તમે તરત જ તમે ઉતાવળ કરો કે બસ ક્યારે આવશે, ગાડી ક્યારે આવશે. અમે કોઈ દિવસે દાદાને દરેક વખતે, દરેક પોઈન્ટે, દરેક ક્ષણે ધીરજ જોયેલું. આ ગાડી હજુ આવી નથી તો કઈ વાંધો નહીં, તમે ત્યાં સુધી દાદા પછી વિધિ કરવાનું બેસી જતા. એટલે જબરજસ્ત. આપણે અહીંયા શું કલાક પહેલા કઈ કહ્યું હોય કે 10:30 ગાડી આવી જશે અને 10:30 થી 11:45 થઈ જાય એટલે બધું ધીરજ જતું રહે. એટલે આ જ્ઞાનીઓ, તીર્થંકર ભગવાનનો આ તો એક એક ગુણ જે વર્ણન કરેલા છે ને, એ એવા આશીર્વાદ આપે છે માતાજી મહાવીર ભગવાનને કે તું એવો ધીરજવાન બનજે. ગંભીર એટલે કઈ પણ વસ્તુ આમ મારી તેરી થતી હોય, હા, તો ત્યારે ગંભીરતાથી એનું સોલ્યુશન કરી શકે. એને બધું તકલીફ આવી હોય એને ગંભીરતાથી જુએ, એને ઓબ્ઝર્વ કરે કે કયા કારણસર થયું છે, શા માટે થયું છે, પછી એને ગંભીરતાથી એનું નિકાલ કરે. એટલે ધીર ગંભીર થજે તું જીવનમાં. એટલે આખું જીવનમાં આપણે આપણા જીવનમાં જોઈએ કે આ બંને વસ્તુ હોય છે. ધીરજ પણ હોય છે, ગંભીરતા હોય છે, પણ એવા ગુણો માટે એમને ભગવાનને માતા આવી રીતે એને લોરી આપે છે આ પદમાં કે એ ગુણ તારામાં, અને જેવા જેવા એ લોરી આપે એવી ગુણ આપે, એવા એમાં ગુણ પ્રગટ થાય. એટલે ગંભીરતા, ધીરજતા, આ બધા કેટલા બધા ગુણો હોય છે. આ જે તીર્થંકરો હોય, જ્ઞાની પુરુષ હોય, એના તમને આખો, અમે તો દાદાને જોયેલા ને તો દરેક પડે અમને દેખાતું હતું કે કેટલું બધું ધીરજ પડવું. હવે હમણાં દુબઈમાં ગયેલો, બરોબર, ત્યાં બધા અઠવાડિયા માટે, તો અમે ટોટલ 30 જણા અહીંયાથી ગયા હતા. 30 જણાને અઠવાડિયા માટે એક નવા દેશમાં જવા માટે અમારે કેટલા બધા સંજોગો આવ્યા કે બધાનું ધીરજ પડવું જતું રહે, બધાનું ગંભીરતા જતી રહે. તો એ પછી તે વખતે દાદાનું જ્ઞાન હાજર થતું હતું કે જો દાદાએ આવું જ્ઞાન હાજર ના થયું હોત તો આપણી શું હાલત થઈ. કોઈની બે બેગો ક્યાં એરપોર્ટ પર ખોવાઈ ગઈ, કોઈને ત્યાં પછી પેલી આ બધા કોરોનાના કેટલા બધા ટેસ્ટ થતા હોય તો ત્યાં બહુ ટાઈમ થઈ ગયો. કોઈ જગ્યાએ એવું જુઓ તો ફ્લાઇટ જવાની ટાઈમ થઈ ગયા તો હજુ સુધી કશું ઠેકાણું ના પડ્યું હોય. એટલે એટલા અઠવાડિયામાં અમે અનુભવ કરેલા. તે પછી અમને યાદ આવ્યો કે આ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનને અમને જોયેલા, તીર્થંકરોને તો નહીં જોયેલા, પણ દાદા તીર્થંકરોના સ્વરૂપ હતા. તેને અમે આખું જીવન અમે જોયું કે ડગલે ને ડગલે, ક્ષણે ક્ષણે ધીરજપણું અને ગંભીરતા પાર વગરની હતી. અમે અઠવાડિયામાં બધા ગાઢા થઈ ગયા, બધા લોકો જોડે જઈને. તો અમને લાગે કે આ દાદા કેવા હતા, કેટલું બધું ધીરજપણું. અને આમ એરપોર્ટ ઉપર ટાઈમ થયું હોય ને તો એ બેઠા હોય, અને અહીંયા તો અમે દોડમ દોડ કરીએ, ફ્લાઇટ જતું રહેશે, આમ થશે, તમે હજુ સુધી તમારું બેગેજ ક્યાં છે. અરે અમે કહ્યું કે દાદા તમે જો આ જ્ઞાન ના આપ્યું હોત તો આ બધા લોકોની શું દશા થતી હશે. એટલે આ ધીરજપણું અને ગંભીરતા તો બહુ મોટામાં મોટું ગુણ છે આ તીર્થંકરોનું, જ્ઞાનીઓનું, જે જોતાની સાથે અમને લાગે કે આ કેવા ભગવાન થઈ ગયા.
બાકી તો હમણાં બોમ્બે જવું હોય ને, હા તો એના માટે કેટલી બધી તૈયારી કરે, આમ કરે તેમ કરે, પણ અમે દાદાને કોઈને દાદાને ટાઈમ થઈ ગયું છે, ચાલો ચાલો હેન્ડો, એવું બી નહોતા બોલે. ટાઈમસર બધું, દરેક વસ્તુ ટાઈમસર થતી જ હોય, અને દાદા તૈયાર જ બેઠા હોય, અને દરેક ક્ષણે તમને દેખાય કે ધીરજ અને આ ગંભીરતા દાદાની જોવા જેવી હતી. બરાબર છે. આપણે જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય શ્રી દીપકાનંદજી સાહેબ. જય સચિદાનંદ કેશવાનંદ સર. જય દીપકાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. હાજી, આપણે હમણાં પેલું પાનું કાઢ્યું હતું ને દીપકાનંદજી? હા બોલો બોલો. હા, એમાં નીચે પેજ 21 of 75. એમાં છે ને ઉપરનો પેરેગ્રાફ છે કે દુષ્મકાળ છે તે જાત જાતની આંધીઓ દુનિયા પર ફરી વરવાની છે. તે મળ્યું તમને? દેખાયું? હા, દુષ્મકાળ છે તે જાત જાત. દીપકાનંદજી આમાં છે ને એક વર્ડ મિસિંગ છે. આધાર રાખજો નહીં તો આધારે ચાલશે. લોકોને જીવવાનું મુશ્કેલ બનશે, લોકો સેફ સાઇડ શોધશે. આપણે તો દાદાને માથે રાખવા. એક બાજુ અગ્નિ વધારે પ્રજ્વલશે ને બીજી બાજુ આ જ્ઞાનની એટલી જ ઠંડક પ્રસરશે. આધાર રાખજો નહીં તો શેને આધારે ચાલશે. સચ્ચિદાનંદ બોલજો, એ આધાર છે, આ તો કેશ બેંક છે. બેંક છે. હા, એટલે આ દાદા બાપાને 1970 આ આપણને આપ્યું છે. આ શું કહેવાય કે આંધી આવશે, તૂફાન આવશે, બધું કેમ કે સાહેબ. હા, પણ દાદાને તો બધું દેખાય ને, બધું દાદાને તો આખું પાછલું દેખાય, આ ભાવનું દેખાય. અને દાદાએ તો બધું બહુ વખત પહેલા કહી દીધું હતું કે ભાઈ આ આવી બધી તકલીફો આવવાની છે, દુનિયા ઉપર ફરી વળવાની છે. અને એવું બી કહેલું કે પછી આ આખા વર્લ્ડનું કેન્દ્ર થઈ જશે. કેટલા વર્ષો પહેલા, અમે તો બહુ 73-74 વર્ષમાં બોલતા હતા. તે એવું બન્યું ને, આખું વર્લ્ડનું કેન્દ્ર થઈ જશે. અને એ તમે કોઈ બી કન્ટ્રીમાં જાઓ, ત્યાં બધા લોકો ફોરેનરો દાદાને ફોલો કરી રહ્યા છે. આમાં હું અઠવાડિયા માટે દુબઈમાં ગયો, તમે બિલીવ નહીં કરશો, હું શોક થઈ ગયો કે એક સભામાં આપણે 50-100 જણા બેઠા હતા. તો ત્યાં એ જગ્યાએ એમને કહ્યું કે ભાઈ આ એક આપતા પુત્ર છે, તે બધું ઇન્ડિયાથી આવ્યા છે, દાદા ભગવાન વાળા છે. તો કેમાંથી કેટલા જણા આવીને પકડી પાડેલું કે દાદા ભગવાન એ જેનું સત્સંગ આવે છે, ઝૂમ પર આમ છે, ટીવી પર સત્સંગ આવે, એ દાદા ભગવાન. અને પછી તો છોડતા જ નહોતા. એટલા બધા પુષ્કળ પ્રશ્નો, કારણ કે દુબઈથી તો અહીંયા આવે નહીં ને, અહીંયા ઇન્ડિયામાં ત્યાં જ રહેવાસી બધા હોય, અને કેટલા બધા અલગ અલગ કાસ્ટના લોકો. તો આપ બિલીવ કરો કે એ જ્ઞાની પુરુષનું આખું વિજ્ઞાન, જ્ઞાની પુરુષનું ઐશ્વર્ય, જ્ઞાની પુરુષ શું છે, લોકો તો આમ તરસી રહ્યા છે કે ભાઈ આ વસ્તુ ક્યાં મળશે, ક્યાંથી અમને સોલ્યુશન મળશે, એ કઈ વસ્તુ જીવન જીવવાની કળા શીખવાડે છે. તો આઈ વોઝ સરપ્રાઈઝ કે હું કોઈને જાણતો નથી, પણ એ લોકો એક જ મિનિટમાં બધા એવા બધા એક્વેન્ટેડ થઈ ગયા કે બધા પ્રશ્ન પૂછવા માંડ્યા, દાદાની બાબતમાં સમજવા માંડ્યા. એટલે જે દાદા કહેતા હતા, તો એ આખા વર્લ્ડનું કેન્દ્ર થઈ જશે. તો તમે ગમે તે કન્ટ્રીમાં જાઓ ને આજની તારીખમાં, ખાલી તમે દાદાનું શબ્દ લો ને, તો લોકોને ખબર છે આ કઈ વસ્તુ સાચી છે. અને એવું બી કે છે કે અમે તો બધા લોકો શીખવાડે છે કે હુ આઈ એમ, પણ આ પેલું આ કશું જતું નથી. પણ દાદાએ કેવી રીતે સરળ ભાષામાં બધું શીખવાડી દીધું છે. એટલે આ જે દાદાએ બધું ખુલ્લું કર્યું, અને દાદાને બધું દેખાતું હતું કે આવું બધું તોફાનો થવાના છે, આવા બધા ભારે ભારે સંયોગો આવવાના છે. બંને વસ્તુ દાદાને દેખાયેલી, અને બંને વસ્તુ દાદાની સાચી પડી છે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ ત્રિકાળ જ્ઞાની હોય, એને બધું દેખાય, એને બધું અંધકાર બી દેખાય અને સારું બી દેખાય. એટલે તો દાદાએ કહ્યું ને કે ભાઈ 500 વર્ષ સુધી આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું અસર ચાલશે,
અને એના પછી 200-500 વર્ષ પછી આ નવી જાતનું ક્રમિક માર્ગ શરૂ થશે. એટલે દાદા ભગવાનનું જે આખું વિજ્ઞાન છે એ દાદા પોતે કહી ગયા 200 થી 500 વર્ષ સુધી એનું અક્રમ વિજ્ઞાનનું ખૂબ અસર રહેવાનું છે. હજુ તો શરૂઆત થઈ છે. અમે તો જોઈને આફરીન થઈ ગયા. બધા લોકો આ વસ્તુ સમજવા માંગતા હતા ત્યાં કે આ દાદા શું કહેવા માંગે છે. આ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? વારે ઘડી પૂછતા હતા કે એવું આખું બધું ઈગો જતું રહે? હા, ઈગો જતું રહે, આવું વિજ્ઞાન છે. બાકી ઈગો જતું નથી. એક બેન તો પૂછતા હતા કે ભાઈ અમારે ખબર તો પડે છે કે ભાઈ સામેવાળાની અમારી આ ભૂલ થઈ છે, પણ અમારાથી માફી મંગાતી નથી. અમારી ઈગો એટલું બધું હેરાન કરે છે કે અમે માફી માંગી નથી શકતા. અમને ખબર તો પડે છે. બોલો હવે આ દાદાએ કેવું ઈગો બધું કાઢી નાખ્યું છે. તો ફટ કરીને તમે વાઈફ હોય તો હસબન્ડની પ્રતિક્રમણ કરી લે, હસબન્ડ હોય તો વાઈફને પગે લાગીને પ્રતિક્રમણ કરે. આવું અજાયબી બન્યું છે. કેટલું બધું ઈગો ડાઉન કરવું પડતું હશે હસબન્ડને જયારે વાઈફને પગે લાગવું પડે તો. આ અક્રમ વિજ્ઞાનની બલિહારી છે. આ અક્રમ વિજ્ઞાન છે જે આગળ જઈને જબરજસ્ત સુંદર રીતે બહુ 200-500 વર્ષ પછી દાદા કહે છે કે આ બહુ સુંદર ક્રમિક માર્ગ શરૂ થવાનો. એટલે હમણાં તો 200-500 વર્ષ સુધી આ અક્રમ વિજ્ઞાન તો કમાલ કરવાનો છે અને કરી રહ્યું છે. ગજબનું પરિવર્તન લાવી રહ્યો છે. ખાલી સાંભળતાની સાથે દાદાને જોયા નથી, દાદાની કઈ વસ્તુ સાંભળી નથી, ખાલી દાદા શબ્દ સાંભળીને એમના પ્રશ્નો ઉભા થયા અને સોલ્યુશન થતા હતા. એટલે કેવું મિરેકલ હશે આ વિજ્ઞાનનું, તમે વિચાર તો કરો. પેલા બેનનું તો ઈગો જ જતો રહ્યો કે ભાઈ તમે શું વાત કરો છો કે ઈગો હસબન્ડ વાઈફ ની પ્રતિક્રમણ કરે છે. મેં યસ, એટલે ત્યાં તો હસબન્ડ નું તો કેવો ઈગો હોય કે વાઈફ ને પગે લાગવું ઇમ્પોસિબલ. કે આવું બન્યું છે. મેં કીધું તમે આવજો એ વખત ઇન્ડિયા અને જોજો કે પ્રતિક્રમણના દિવસે આ જયારે કેવી રીતે હસબન્ડ વાઈફ ને પગે લાગે છે. ફાધર મધર છોકરાઓને પગે લાગીને પ્રતિક્રમણ કરે છે અને કોઈને આમ શોક લાગતો હતો. મેં કીધું હા, એ શોક છે ને દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન છે. કરેક્ટ સાહેબ, બહુ સરસ. બરાબર ગીતાબેન? હાજી સાહેબ, સરસ સમજ પડી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણો દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણા સામાયિક પ્રતિક્રમણ જે સામૂહિક રીતે આપણે અહીંયા કરીએ છીએ તે હવે ના 2 અઠવાડિયામાં ખાસ કરીને આપણે આપણા ઘરના લોકો સાથે જે બધી ભૂલો થયેલી છે તેને ઉપયોગમાં રાખીને કેટલી ભૂલો થાય છે, કહેતા હોય, બોલતા હોય, ભાવ બગડતા હોય, અભાવ થતો હોય, વિનય સચવાતો ના હોય, ગમે તેમ બોલાતું હોય, બધું કચકચ ઝઘડો પાર વગરનું થયા કરે. તો તેને આપણે લક્ષમાં રાખીને છૂટાપડાના સામાયિક સાથે આપણે આ સામાયિક પ્રતિક્રમણ ગોઠવ્યું છે. એટલે એ આપણે કરીએ. હું બોલાવું છું. આપણે કેશવાનંદજી તમે બોલજો. હા, હેલો. હાજી હાજી. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી આ દીપક આનંદથી, આ કેશવ આનંદથી ઘરના નજીકના સંબંધીઓ સાથે, ઘરના નજીકના સંબંધીઓ સાથે જે દોષો થયા છે, ઘર સાથે જે દોષો થયા છે તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં
હું મારી પ્રગટ આત્મદશામાં અંતર આત્મદશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા છો, દીપકાનંદ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા છો, કેશવ આનંદ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, કેશવ આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો, કેશવ આનંદ ટેમ્પરરી છે. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. માત્ર કુદરતી રચના છે. જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી. જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી. અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઘરમાં કોઈને કશું કીધું તો તરત, કોઈએ કશું કીધું તો તરત અભાવ થઈ જાય, કોઈ કશું કર્યું તો અભાવ થઈ જાય. આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે ના હોય એટલે તરત અભાવ થઈ જાય અને નાનું મોટું લેક્ચર, વઢવાનું, કચકચ, તોફાન થયા કરે. બધાના ઘરે સેમ સ્ટોરી છે એટલે કઈ નરેટ નથી કરવાની. પણ આ શું છે તો કે અહંકારની અથડામણ છે. હવે અહીંયા જ ઘરમાં જ આપણે આ દાદાની દવા વાપરીને બધા, જેમ ઘરમાં 2-3 છોકરા હોય, જે કેશવાનીના ઘરે 8 ભાઈઓ હતા ને 1 બેન હતા, તો કોઈ બીજામાં હોય, ચોથામાં હોય, છઠ્ઠામાં હોય, 8મામાં હોય, 7મામાં હોય, 9મામાં હોય, 12મામાં હોય, એવું આખું એ જ હોય. તો 12મા મારે એમ કહેવાનું બીજા બધા નકામા છે, 12મા મારે એમ કહેવાનું કે બીજા બધા હાવ ડફોડ છે કરીને, હું 12મામાં છું કરીને. એ લોકો એ 12મામાં આવવાના જ છે ને. એટલે અહીંયા સમજવાનું કે બધી પ્રકૃતિના પાસા છે
અને બધી પ્રકૃતિ આખરે મોક્ષે જતા સહજ થવાની છે. બધાને જ્ઞાન મળેલું છે દાદાનું, અને નહીં તો ભવિષ્યમાં મળશે. કોઈ અહીંયા ભટકવાના નથી કાયમના માટે. પણ ખાસ કરીને ઘરમાં જ્યારે આપણે આખી આ દ્રષ્ટિ કરીએ ને કેમ કરીને બધા જોડે આપણો પ્રેમ સંપાદન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખીને દાદા એટલે એક સત્સંગમાં એમને કીધું હતું કે ઘરના બધા મળીને બોલાવજો, આપણે બધા એક જ છીએ, આપણામાં કોઈ જુદાઈ નથી. આપણને લાગે આપણે આ છોકરાઓ પાસે પ્રાર્થના બોલાવડાવીએ છીએ અને પ્રાર્થના કામ કરે છે, પછી પેલી હે દાदा भगवान हमें आपके बच्चे दिल के सच्चे फिर भी एक अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे कहिए, તો એ આખી એમને અંદરથી આખો એક નિર્ણય ઉભો થાય છે. એટલે આ બધું આપણે બધું દેખાશે, હમણાં બાધે ભારે દેખાશે. એટલે જાણતા જાણતા દિન સુધી રાગ દ્વેષથી વિષય કસાયથી કઈ પણ દોષો થયા છે તેની હું માફી માંગુ છું. મન દુઃખ થયું હોય, માન ભંગ, અપેક્ષા ભંગ, ચારિત્ર ભંગ, જે બધા દોષો થયેલા હોય, કારણ કે હમણાં ડાયા હોય પણ આગળ બધું ગૂંચવાયેલું હોય ને, એટલે એ ગૂંચવાડો હમણાં હેરાન કરે. બધું સારું હોય ને તો એના મન નહીં, એટલે એ બધાના આપણે ખૂબ પ્રતિક્રમણ કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો. કિશોરજી શ્રીમંત બોલાવો. દીપિકાજી પ્લીઝ ફોલો. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव पावपणासनो. सव पावपणासनो. मंगलाणम च सव्वेसिम. मंगलाणम च सव्वेसिम. परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. કાલે બુધવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ